जी का भी बहुत लंबा, आपके परिवार का बहुत लंबा राजनीतिक अनुभव है। ऐसा नहीं, हम भी जनप्रतिनिधि हैं, जैसे आप कह रहे हैं ऐसे ही हम लोग भी अपनी समस्याओं को और अपने क्षेत्र की समस्याओं को, जो हमारे डिपार्टमेंटल मिनिस्टर्स होते हैं या जो भी हमारे बड़े होते हैं सीनियर्स, हम भी उनके सामने अपनी समस्या, अपने क्षेत्र की समस्याओं को, क्योंकि देखिए चाहे आप चुन करके आए हो, चाहे इस मंच पर बैठे हो, वो सब चुन करके आए हो। हम सब जनता की मेहरबानी से और दल की कृपा होती है टिकट देने की, उसकी वजह से जीत करके वो तो पे दल पे जीत आएगा। कोई बात नहीं है, और बड़ी आपकी महानता है। निर्दलीय बनना अपने आप में और कठिन है। दल का सपोर्ट मिलता है तो बहुत सारे पदाधिकारी कार्यकर्ता मिल जाते हैं, लेकिन जब दल नहीं होता तो व्यक्ति की अपनी ताकत होती है, अपनी ताकत के आधार पर अगर बलवान दिया है और बड़ी बात है, जबकि इसमें कोई बात नहीं। तो मेरा इतना ही कहना है कि माननीय अध्यक्षा जी को भी बहुत बड़ा राजनीतिक अनुभव है। मुझे नहीं लगता वो सबको साध करके लगभग जिला पंचायत का 4 वर्ष का कार्यकाल के लगभग हम पहुंच ही रहे हैं, और उन्होंने प्रयास किया होगा, और उस प्रयास की बदौलत है कि लगातार चीजें आगे बढ़ रही हैं। जरूर जो आपने कहा कि प्रत्येक क्षेत्र में कहीं एक काम हुए, कहीं 2 काम हुए, कई बार ऐसा भी हो जाता है कि अध्यक्ष के जैसे हम भी हैं, कई गांव में 2-2, 3-3 बार काम हो जाता है, और कई गांव में एक काम भी नहीं हो जाता और छूट जाता है, ऐसा रहता है। ऐसा जरूर मुझे आशा है, आदरणीय अध्यक्ष जी को बहुत अनुभव है कि जैसे आदरणीय विधायक जी ने कहा, मैं भी अपने आप को जोड़ रहा हूं, क्योंकि जब मैं अलीगढ़ में मीटिंग में बैठता था तो काम तो जिले में ही कराए होंगे, वो हो सकता है आपका प्रस्ताव ना हो। कई बार मैं भी आपको उदाहरण दे रहा हूं कि हमारे संज्ञान में नहीं होता, लेकिन किसी और विभाग से वो काम हो जाता है। तो ऐसे ही अध्यक्ष जी काम तो कराती होंगी, लेकिन हो सकता है वो प्रस्ताव आपका सम्मिलित ना हो, लेकिन स्टैंप तो उसमें आपकी लगेगी ना भाई। जब जिला पंचायत से काम हो रहा है तो अध्यक्ष जी की और आपकी स्टैंप है। तो मैं समझता हूं हमारे मेंबर्स को भी उसमें ध्यान देके, मैं भी आपको कहूंगा, और विभाग से भी काम होते हैं तो हम इतना बारीकी से ध्यान रखते हैं कि हमारे क्षेत्र में काम कहां चल रहा है। श्रेय तो हम तभी लेंगे कि जब हमें ये पता होना चाहिए कि मेरे क्षेत्र में काम क्या चल रहा है। जैसे हमारा संसदीय क्षेत्र होता है तो हम पर भी बड़े बड़े काम की सूची होती है, कि काम की सूची होती है, और सीडीओ साहब यहाँ बैठे, हम लगातार सीडीओ और डीएम साहब से कनेक्ट रहते हैं कि बहुत सारे काम ऐसे हैं कि जिनको हम प्रस्ताव भी नहीं देते, लेकिन वो सूचित होते हैं। तो ऐसे ही आगे से जो शेष बचा कार्यकाल है, आप उसमें ध्यान देके जिन गांव में काम चल रहा है, पत्थर पे भी आपका नाम लिखा ही जाना है, कोई ऐसा नहीं कि लिखा ही जाएगा, तो थोड़ा सा उसमें लग के, और मैं अध्यक्ष जी से भी निवेदन करूंगा कि इनके भी और प्रस्ताव, आप बहुत बड़ी है, मुझे अच्छा भी लगा कि आप बहुत बड़ी है, सीनियर हैं, इनके भी और प्रस्ताव लेके इस बार से ज्यादा करा दो कि सब लोग आपकी जय जयकार करें। हमारे इस बोर्ड की सम्मानित अध्यक्ष, हमारे दोनों विधायकगण और सभी हमारे सम्मानित ब्लॉक प्रमुखगण और जिला पंचायत के सभी सम्मानित जिला पंचायत सदस्यगण इस बैठक में उपस्थित हुए। उन्होंने अपने अपने क्षेत्र के प्रस्ताव, या बहुत सारे अपने क्षेत्रों के प्रस्ताव रखे, और माननीय अध्यक्ष जी ने भी उसको स्वीकार किया है कि बहुत सारे काम जिला पंचायत द्वारा कराए गए। शेष बचे हुए कार्य भी मैं कार्य योजना बना करके उनको जल्द से जल्द कराने का प्रयास करूंगी। और देखिए, निश्चित ही हम सब जनप्रतिनिधि हैं, माननीय अध्यक्ष जी का अपना काम है, हम लोगों का भी काम है। माननीय मैं सांसद के रूप में हूं, चाहे हमारे तीनों विधायकगण हों, चाहे हमारी अध्यक्ष हों, चाहे मेंबर्स हों, हर जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी पंच से लेकर के सांसद तक अपने क्षेत्र में लगातार बनी रहती है, और हम सब सामूहिक मिलकर के, मैं धन्यवाद भी व्यक्त करना चाहूं कि यहाँ सभी जनप्रतिनिधि मिलकर के बहुत प्रेम से इस भाव के साथ काम करते हैं कि हाथरस का विकास कैसे ज्यादा से ज्यादा हो, चाहे हमारे विधायक हों, चाहे जिला पंचायत अध्यक्ष हों, चाहे जिला पंचायत के मेंबर हों, चाहे प्रमुख हो, हम सब, चाहे मैं सांसद के रूप में, सब लोग मिलकर के चाहते हैं कि हाथरस का विकास कैसे ज्यादा